क्वेश्चन 6 में आपके पास है पाई 4 माइनस एक्स, फिर है कॉस पाई 4 प्लस एक्स माइनस वाई, इसी तरह से बीच में साइन है माइनस का, और फिर है साइन पाई 4 माइनस एक्स। जैसे हमें एक आइडेंटिटी पहचाननी आनी चाहिए उसी तरह से ये भी है। देखो इसमें क्या खास है, इसमें है कि कॉस ए है, कॉस बी है, ये आइडेंटिटी तुम लास्ट टाइम कर चुके हो, साइन ए है एंड साइन बी है। जो किसकी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है कॉस ए प्लस बी की। तो तुम्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए, लिखा हुआ सर सॉल्व करो लिखा हुआ आएगा, कहीं लिखा हुआ आइडेंटिटी यूज करो, कुछ यूज करो, आपको लिखा हुआ आएगा सॉल्व करो। तो सॉल्व करने में आपको पता चला ये दोनों ए यहाँ पर भी और ये भी सेम है, ये और ये क्या है सेम। तो यानी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी ये इसके बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। तो चलिए, यानी कि a प्लस में b, बीच में माइनस होता है तो प्लस वाला फार्मूला होता है। तो a का काम ये कर रहा है और b का काम ये कर रहा है y वाला। तो ये तो फार्मूला है जो मैंने बीच में लिखा है, आपको सिर्फ ये लगाना है बाय यूजिंग दैट। इसको कैसे लिखोगे, ऊपर लिखोगे बाय यूजिंग दैट, इसको यूज करके मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये पता है 45, ये भी कितना होता है 45 कितना होगा 90। लास्ट क्लास में मैंने देखा कि बच्चे जो सवाल करके भेज रहे हैं उसे पाई वाली डिजिट्स को कन्वर्ट करके 90 to 70 ऐसे लिख रहे हैं। नहीं, अपनी आदत डालो कि ये 90 है, यही 45 है, बार बार ऐसे चेंज मत कर करके लिखो, जिस फॉर्म में उन्होंने दिया है उसी फॉर्म में लिखोगे। अब अगर मैं इसे ऐसे करूं कि पाई 2 माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस में y, अब कौन सी आइडेंटिटी है 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। थीटा का काम कौन कर रहा है, ये। तो ये आ गया आपके पास साइन एक्स प्लस वाई। तो कौन कौन सी आइडेंटिटी लगी होती है वो आपको स्टार्टिंग में देनी पड़ती है भाई, कि 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगा है और जो किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है। ये यूज किया है, यहाँ ये यूज किया, यहाँ ये यूज किया, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 की आइडेंटिटी भी तुम लिख चुके हो, वो है 10a प्लस में b वाली। तो 10a प्लस में b आइडेंटिटी याद करते चलो, जितनी आपको याद रहेगी आपके लिए उतना फायदेमंद है। तो 10a प्लस में 10b और नीचे होता है 1 माइनस में 10a एंड 10b। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। देखें अब 10 पाई 4 प्लस 10x, नीचे 1 माइनस 10 पाई 4 और 10x, यही फार्मूला है। नीचे वाले में माइनस है तो इसलिए यहां माइनस आ जाएगा और यहां वाला क्या हो जाएगा प्लस। जब आपको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे तो ये सवाल बहुत जल्दी होने शुरू होंगे, अभी लग रहा है कि टाइम लगेगा। 10 पाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस में 10x हो गया, नीचे भी इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये आ गया 1 माइनस में 10x। और नीचे जो बचा यहाँ पर भी देखो ये 1 है, ये 1 माइनस में 10x हो गया और नीचे वाला 1 प्लस में 10x हो गया। रेसिप्रोकल कर लो इसे, क्योंकि 4 डिजिट है। तो 1 माइनस 10x, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1 प्लस 10x ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस 10x नीचे आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया कि 1 प्लस में 10x का होल स्क्वायर और 1 माइनस में 10x का भी होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7। नंबर 8 में आपको क्या लाना है और क्या दिया हुआ है, कॉट आपको लाना है, कॉट स्क्वायर एक्स। और जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेंट का हिसाब किताब है, सब क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। तो पहला है आपका कॉस पाई प्लस एक्स, पाई मतलब 180, यानी कि 180 प्लस एक्स। तो 180 यहाँ पर होता है, तो 180 प्लस एक्स यहाँ होगा, 180 प्लस एक्स यहाँ है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। पहले तो 180 वाला कॉन्सेप्ट है, तो कॉस का कॉस रहेगा, ये तो पक्का है, कॉस का कॉस ही रहेगा। फिर देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में इसका साइन चेंज होता है, हो गया साइन चेंज। ये था, इसके बाहर माइनस था, इसका बाहर जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है इग्नोरेबल होता है। ये जितने रूल अभी पढ़े हैं उतने रूलों के सवाल है, फिर नए रूल्स आएंगे, नए रूल्स के नए सवाल होंगे। तो बाहर जो एक्स है मतलब इसका माइनस था तो इसका माइनस इग्नोरेबल हो गया। अब नीचे देखो, नीचे पाई माइनस एक्स है, यानी कि 180 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। पहले है कि भाई ये पाई वाला कॉन्सेप्ट है तो साइन का साइन रहेगा पक्का है, और क्वाड्रेंट है सेकंड तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है।
इसे चेंज करोगे तो ये cos पाई 2 प्लस एक्स है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। पहले cos 90 वाला रिलेशन है तो साइन आ गया, वो ठीक है, लेकिन प्लस का साइन है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस चेंज हो गया, तो आपके पास बचा cot स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, तो cot स्क्वायर एक्स। लाइन भी एक बार फिर क्वाड्रेंट से बिलीव वो करता है। ये 270 प्लस एक्स है, ये 360 प्लस एक्स है, ये 270 माइनस एक्स है, ये 360 प्लस एक्स है। लाना है मुझे 1। स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास इसको ठीक करना है। 370 पहले तो cos है क्या cos, और 370 है यानी 90 वाला ब्रेक है, जिसमें नीचे 2 आ जाए ना वो 90 वाले ब्रेक होते हैं, यानी 90 वाला है तो साइन पक्का बनना है, तो साइन एक्स तो बन गया। अब देखो क्वाड्रेंट देखो 270 यहाँ होता है और 270 प्लस एक्स मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होता cos का, जिसे चेंज करते हैं उसको देखना होता है, तो इसका साइन तो चेंज नहीं होगा। फिर है cos 2 पाई यहाँ होता है तो 2 पाई प्लस में एक्स यहाँ, cos वाला रिलेशन है, 2 पाई वाला रिलेशन है यानी पाई वाला रिलेशन है, तो cos का cos ही रहेगा और cos x हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 270 माइनस एक्स, वो भी cot में, ये 270 है माइनस एक्स मतलब यहाँ हो तुम, यहाँ हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो। पहले 270 का रिलेशन है तो cot का 10 बनना पक्का है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 के साइन चेंज नहीं होता, cot का साइन चेंज नहीं होता, तो हमारा प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर है cot 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स तो फर्स्ट में आता है, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो किसी में भी नहीं चेंज होता, तो आपके पास ये आ जाएगा आपका cot का ही x। तो ये आपने सॉल्व कर दिया जितना आपका मैक्सिमम सॉल्व हो सकता था। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 1 अपॉन में साइन, इसको चेंज कर दो 10th वाले फॉर्मूले से, साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस में cos x अपॉन में साइन x, और यहाँ पर आपके पास आ गया साइन x और cos x। ठीक, एलसीएम लोगे तो cos x साइन x आ गया, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, ये बाहर वाला इससे कट जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है 1 के बराबर, जो कि राइट हैंड साइड में 1 है, तो ये भी आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें है आपके पास प्लस का साइन नहीं था, साइन ए, देखो कैसे काम कर रहा है ये, साइन ए साइन बी प्लस में cos ए cos बी, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखो ये डिजिट और ये डिजिट क्या है सेम, ऐसे ये डिजिट और ये डिजिट क्या है सेम, तो ये फार्मूला है। और cos ए cos बी प्लस में साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है cos ए माइनस में बी, यानी कि cos ए माइनस में बी होता है, तो cos ए का काम कौन कर रहा था n प्लस 1 एक्स, चलो x अंदर ही दे देते हैं क्योंकि कट जाएगा, तो एन एक्स प्लस एक्स, और बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है, और फिर b का काम कौन कर रहा है ये, तो एन एक्स माइनस 2x, बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस का ब्रैकेट हमने चेंज कर दिया साइन। कौन किससे कर सकता है, 9x से 9x कर सकता है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये पहले वाला प्लस का था तो माइनस 2x में से x चला गया तो आपके पास आ गया cos माइनस एक्स। अब cos का माइनस एक्स तो बाहर आके खत्म हो जाता है, तो cos x जो कि किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। 11th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है cos 3π/4x माइनस cos 3π/4x और √2 sin x। वैसे इसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन अभी जो तुमने आइडेंटिटी सीखी है उस आइडेंटिटी से पहले सिखाती हूँ। तो आपके पास है ये cos a प्लस में b, ये है cos a माइनस में b, तो आप इसे खोलोगे तो cos 3π/4 और cos x माइनस साइन 3π/4 और साइन का ही x, ये वाली आइडेंटिटी है। बीच में माइनस का साइन है, फिर दोबारा cos है आपकी माइनस में है, तो cos 3π/4 cos x प्लस में, जब माइनस होता है तो प्लस में खुलता है 3π/4 और साइन x। देखो जब ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गया और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 2 साइन 3π/4 और साइन x आ गया। अब क्वाड्रेंट वाला हिसाब रह गया, तो इसे चेंज करेंगे तो पाई माइनस π/4 और ये साइन x हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस एक्स वाला, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो π/4 साइन x। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस पॉजिटिव रहता है, तो साइन 4 प्लस एक्स,
इसको चेंज करोगे तो ये आ गया तुम्हारी इसकी वैल्यू 1√2 है, साइन एक्स कट गया तो √2 माइनस √2 साइन एक्स तुम्हारा आंसर। तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका दूसरा है जिसमें आप तुम्हें नए फार्मूले आएंगे, वो है तुम्हारा cos A माइनस cos B। उसका फार्मूला होता है माइनस में 2 साइन A प्लस में B अपॉन में 2 और साइन A माइनस में B अपॉन में 2। ये नई आइडेंटिटी है, तो 4 चलेंगे अभी, तो और को भी बताएंगे, फिलहाल तो इस सवाल के लिए देखा। तो 2 साइन A प्लस में B और साइन A माइनस में B अपॉन में 2। ये जो 2 है वो थीटा के नीचे है और आगे वाला 2 अकेला है, तो साइन A का काम कौन कर रहा था इस समय, 3π4 प्लस एक्स, B का काम कर रहा था 3π4 माइनस एक्स, अपॉन में क्या था 2, और यहाँ भी 3π4 प्लस में एक्स माइनस में 3π4 प्लस में एक्स अपॉन में 2। 3 4 5 से कट गया, यहाँ एक्स कट गया, ये 2 मत काट देना क्योंकि ये थीटा का 2 है। 3π4 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3π2, ये आ गया, और यहाँ क्या बचा सिर्फ साइन एक्स, और इसके नीचे अभी 2 है, इसके नीचे वाला 2 अभी है तो वो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके नीचे वाला 2 कट गया है क्योंकि ये x 2x थे तो 2x अपॉन में 2 था, तो 2 से 2 कट गया तो ये सिर्फ x बचा, इसलिए ये बचा था। तो 2 साइन फिर दोबारा 3π/4 हो गया, जिसे आपने π/4 कर दिया। आपको कौन सी आइडेंटिटी सही लगती है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। इस सवाल में तो कर ही सकते हो क्योंकि इसमें दोनों ही चल जाएंगे। इसमें सेम आ गया नीचे वाला, इस बार तो ये वाला लेंथी लगा जबकि ये छोटा लगा, लेकिन कुछ सवालों में सिर्फ ये ही वाला फार्मूला लग सकता है, इसलिए इस फार्मूले को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। अब बताते हैं इसके और बाकी फार्मूले। तो आपके पास आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा, बट इसमें अलग आइडेंटिटी लगी है, इसमें अलग आइडेंटिटी लगी है। अब चारों आइडेंटिटी एक बार लिख के बता दूं, अच्छे से याद कर लेना, बहुत सारे हैं फार्मूले, याद करते जाओ बस। अभी अभी एक तुमने लिखी cos A, तुमने माइनस की लिखी है, पहले मैं प्लस वाली लिख रही हूँ, cos A प्लस में cos B, 2 जिसमें cos होता है दोनों cos वाले आएगा A प्लस में B अपॉन में 2 और cos A माइनस में B अपॉन में 2, ठीक है। और अगर माइनस में होगा तो दोनों साइन क्या होंगे, लेकिन बाहर माइनस का साइन भी आएगा, A प्लस में B 2 और साइन ही A माइनस में B/2। सेकेंड आइडेंटिटी साइन A प्लस में साइन B भी एक होगी और साइन A माइनस में साइन B भी एक होगी। इसमें होगा आपके पास 2, दोनों ही साइन के हैं, तो साइन A प्लस में B अपॉन में 2 cos A माइनस में B अपॉन में 2। जिन बेवकूफों को 10th में 4 आइडेंटिटी याद नहीं हुई थी उनके लिए तो यह आफत है, क्योंकि यहाँ तो अनलिमिटेड होंगी। अब देखो डिफरेंस करके याद करोगे तो याद होगी, जिसमें दोनों cos होते हैं और दोनों प्लस के होते हैं, तो उसके फार्मूले में दोनों देखो A प्लस में B A माइनस में B तो सेम ही चल रहा है, उसके दूसरी तरफ भी cos ही होता है, cos दोनों cos के हैं तो रिजल्ट भी cos दोनों cos के हैं लेकिन माइनस के हैं, तो दोनों साइन के आएंगे और बाहर माइनस का साइन दिया है। दोनों cos के हैं लेकिन माइनस में है, इसलिए बाहर माइनस भी आएगा और दोनों साइन में चेंज हो जाएंगे, cos में होंगे। एक साइन एक cos होगा, एक साइन और एक साइन होगा। इस तरफ जो होते हैं सेम वाले होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। साइन और cos में कोई आइडेंटिटी नहीं होगी ऐसे प्लस वालों में। तो अगर ये साइन और ये भी साइन है, दोनों साइन है, तो एक साइन और एक cos में खुलेगा। प्लस का साइन है तो साइन वाला प्लस में खुलेगा, माइनस का साइन है तो साइन वाला माइनस में खुलेगा। बस इतना याद रखना, जब आप कंपैरिजन में याद रखोगे तो याद हो जाएंगे सारे। तो प्लस का था, दोनों साइन थे तो एक साइन और एक cos में खुला, प्लस का था तो साइन वाला प्लस में खुला, cos वाला माइनस में खुला। माइनस का साइन है तो साइन वाला माइनस में खुलेगा, cos वाला किस में खुलेगा, प्लस में। अब आगे के सवाल इन्हीं आइडेंटिटी से है। 1 और 12 और 13 सेम से क्वेश्चन है। इसमें साइन स्क्वायर 6x, साइन स्क्वायर 4x देखा, साइन 2x और साइन 10x लाना है। तुमने ध्यान दिया 6 प्लस में 4 10 होता है, 6 में से 4 माइनस 2 होता है। देखो यही आ रखा है, 10 और 2 आ रखा है, तो यानी कोई ना कोई आइडेंटिटी ऐसी ही यूज होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसे स्क्वायर है ना, तो साइन 6x प्लस साइन 4x
और साइन 6x माइनस साइन 4x, पहले ये खोल दिया। अब इसमें आइडेंटिटी यूज कर ली, कौन सी है, दोनों साइन के हैं, तो साइन वाला प्लस होगा, तो 10x/2 5 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं तो 5 हो गया। और फिर है कॉस वाला, तो 6 में से 4 गया 2x, फिर 2 नीचे वाले से कट गया तो सिर्फ x बचा। सेम इसमें भी करेंगे, इसमें माइनस का है तो पहले तो 2 ये वाला 2, अब पहले कॉस वाला बनेगा तो 6 और 4 10 का आधा 5x, फिर साइन वाला जिसमें x आएगा। अब एक आइडेंटिटी और आ रही है तुम्हारे लिए, और ये बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये डबल वाला रेशो का काम करती है। देखो साइन 2x खुलता है 2 sin x cos x में, ये मत सोच रहे कि ये 2 लिखा है और यही फॉर्मूला है, बस मेन मुद्दा है कि ये डबल है। अगर ये 10x होता तो यहाँ 2 sin 5x और sin 5x होता, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 2 होता। बस ये है डबल वाला रेशियो, कोई एक फार्मूला नहीं है, कहते हैं हमसे sin 2x वाला फार्मूला क्योंकि दुगने वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, दुगने वाला। तो sin 10x है तो वो 2 sin 5x और sin 5x हो सकता है। इसमें हमारे बाई चांस है भी है, देखो अगर 2 sin x है और cos 5x है, दोनों को इकट्ठा ले लिया, ये वाला 2 sin 5x और ये वाला cos 5x, ये वाला 2 बचा, इसका sin x और इसका cos x। अभी बताया था डबल का रेशियो है, तो यहाँ 5x है, 5 डबल हो गया तो sin 10x बन गया। तो sin 10x किसकी वजह से, इसकी वजह से, और ये दोनों xx थे तो ये क्या बन गया sin 2x, क्योंकि किसके बराबर है आपका, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो ये आइडेंटिटी आपने नहीं सीखी क्योंकि इसमें क्या है, डबल वाला रेशियो है। कोई भी हो, देखो अगर sin 6x है तो वो हो जाएगा sin 3x 2 sin 3x cos 3x, तो ये इसका आधे आधे हो जाएंगे, तो ये 6 है तो ये 3 हो जाएंगे, ये 4 है तो ये 2 हो जाएंगे, ये 10 है तो 5 हो जाएंगे, 8 है तो 4 होंगे, 2 होगा तो 1 होगा, 1 है तो आधा आधा भी होगा। रेशियो वाला हिसाब है कि डबल वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस नाम से जाना जाता है कि sin 2x का फार्मूला यूज कर रहे हो तुम। अब देखो इसमें भी यही है cos स्क्वायर वाला, तो इसमें भी एक बार प्लस में खोल दो, एक बार माइनस में खोल देना, सेम पैटर्न चलेगा। मगर cos का फार्मूला है, अभी तो तुम्हें फार्मूला याद नहीं हुए होंगे। cos पहले प्लस में खोला है, अब माइनस में खोल दिया तो cos 6x, ओके है। अब ये प्लस वाले का फार्मूला होता है तो सॉल्व कैसे होता है, 2 cos, दोनों को प्लस करा 2 से डिवाइड किया तो 4x हो गया, फिर यहाँ भी cos, दोनों को माइनस किया और फिर 2 से डिवाइड किया, 4 का आधा 2x। अब तुम कहोगे यहाँ तो माइनस आ रहा है, आपने कैसे इग्नोर कर दिया, तो ये -4x अपॉन में 2 आ रहा था जिसमें से कट के -2x आ रहा था, लेकिन तुम्हें पता है कि cos का माइनस इग्नोरेबल होता है, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आता चला जाता है। तो cos का माइनस इग्नोरेबल होता है, अगर ये साइन होता तो इग्नोरेबल नहीं होता, अभी इग्नोरेबल था तो इग्नोरेबल है। फिर ये cos 2x है, माइनस का साइन है, इसलिए पहले बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन है, और खुलेगा किसमें, साइन में, दोनों प्लस होके डिवाइड होंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी माइनस आने वाला है, लेकिन इसका -4, अच्छा प्लस करके 2 से डिवाइड करके 4x आ गया, माइनस करके आया 4x और फिर डिवाइड करे 2x, लेकिन इसका माइनस इसको प्लस कर देगा, इसका माइनस इग्नोरेबल था, इग्नोर कर दिया, लेकिन इसका माइनस आगे वाले को क्या कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा। क्यों माइनस क्यों आ रहा था, क्योंकि 2x था या 6x था, माइनस करोगे तो क्या आएगा, -4x अपॉन में 2, कट के क्या आ गया -2x, वो माइनस हमने क्या कर दिया, आगे कर दिया। आप भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो, अंडरस्टूड है वो, ठीक है। अब आप इसको अरेंज कर दो, देखो 2 sin 4x cos 4x, ये 2, ये रहा cos 4x, ये रहा sin 4x 2, ये इकट्ठे कर दिए। अब ये वाला 2 तो ये वाला 2, ये वाला sin 2x और ये इधर वाला आपकी cos 2x, डबल वाला फार्मूला लग गया, 4 कितना होता है, 8 हो जाएगा, तो sin 8x और इधर भी 2 यानी कि sin 4x, यही चाहिए था तुम्हें आंसर, तो इक्वल आ गया, ये भी राइट है।